नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से अनुरोध है कि आज के क्लास में मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताओ जी, अगर आप पढ़े होंगे क्वेश्चन बैंक को तो आपको पता होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। बताएंगे निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताओ मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर क्या है। बताओ फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर को। तो मैं बता दूं, अगर पूछे ग्रीन हाउस गैस नहीं है या फिर है पूछे, देखो है में क्या होता है, एक हो जाता है, अगर इसके अलावा भी होता है जलवाष्प हो जाता है, क्या जलवाष्प भी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो कार्बन क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 हो जाता है हमारा। और क्या होता है, तो ओजोन होता है जिसको ऑक्सीजन भी बोलते हो आप लोग। ये सारे मीथेन होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये सारे के सारे गैस होते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात हो तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी 1 का डी, बहुत अच्छे। ऐसे ही आंसर को लगाते चलो आप सभी बच्चे। देखते हैं 35 में कौन से बच्चे हैं जो कितना सही कर पाते हैं, लास्ट में आप लोग बताना। चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने रहा। इसका राइट आंसर बताओ आप लोग, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है। बताओ आप सभी के अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, फटाफट से बताओ आप लोग। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है, या फिर 4 होता है। बताओ आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो हमारा कितना होता है, तो 5.61 होता है। शायद ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको छोटा कर दो यार, चलो भाई ठीक है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है। ग्रीन मफलर जो होता है वो किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयोग करते हैं, ये बताओ आप लोग। मृदा, जल, वायु या फिर ध्वनि, किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं ध्वनि प्रदूषण के रूप में। कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर को लगाते चलेंगे। इसका पीडीएफ जो है आपको क्लास के बाद दे दिया जाएगा, इसलिए भाई बिल्कुल फ्री है सारा पीडीएफ, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बताओ भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी। भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वो किस गैस के रिसाव से हुई थी, आप लोगों को भी पता होगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 का करेक्ट आंसर, तो वो हुआ था किस गैस के रिसाव से, तो सूत्र लिख दे रहा हूं भाई, आपको पता चल जाएगा। C2 होता है, H3 होता है और NO होता है। अब समझ जाओ कौन सा होगा, ये किसका सूत्र है बता दो आप लोग। तो ये है मिथाइल आइसोसाइनेट का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर पांचवा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। बताओ 6 दिसंबर को, 5 जून को, 6 जनवरी को, या इनमें से कोई नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया आप लोगों से, तो राइट आंसर बताएंगे आप सब। अगर आपसे पूछे विश्व पर्यावरण दिवस या फिर संरक्षण दिवस, दोनों एक ही होता है भाई। संरक्षण रहे या फिर पर्यावरण रहे तो उसको हम लोग 5 जून को मनाते हैं। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया बताओ। 7 का करेक्ट 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 6 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बायोगैस में कौन कौन से होते हैं बताओ आप लोग। बायोगैस में क्या होते हैं बताओ। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बायोगैस में होते हैं CO2, H2S, CH4 या इनमें से सभी क्या होते हैं बताओ। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बायोगैस में जो होता है वो होता है CO2 होता है, H2O होता है, CH4 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बता दो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। CO2 हो जाता है, इसको भी आप लोग लिख लो। CO2 होता है,
H2O होता है, इसको भी आप लोग याद रख लो, H2S होता है, CH4 होता है, CO हो जाता है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या है, बायोगैस में होते हैं, लेकिन तो इनमें से सभी लगा सकते हो आप लोग। चलिए फिर 7 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने 7 नंबर सवाल। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया कि विश्व संरक्षण दिवस जो है आखिरकार कब मनाया जाता है, बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व संरक्षण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। और यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए फिर 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, डोडो क्या है? डोडो जो होता है वो क्या होता है, बता दो आप लोग। डोडो विलुप्त प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, आपत्तिग्रस्त प्रजाति है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है बता दो आप लोग, डोडो क्या है बताएंगे। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डोडो जो होता है वो एक डोडो पक्षी है एक प्रकार का, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, तो ये थलचर है भाई, थल में रहने वाला है। और कौन सा होता है, तो विलुप्त प्रजाति, यानी कि ये विलुप्त हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, शिकारियों के द्वारा इनको मार दिया गया। चलिए फिर 9 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने 9 नंबर सवाल। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? रेड डाटा बुक जो है वो उसमें किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है, बताओ आप लोग। दुर्लभ प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, या इनमें से सभी? किसका होता है बता दो आप लोग। 9 का करेक्ट आंसर, तो इनमें सभी प्रकार के प्रजातियां रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दुर्लभ प्रजातियां भी रहते हैं, विलुप्त प्रजातियां और संकटग्रस्त प्रजातियां भी रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई। एक बार विश्वास करो और इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लो। चलिए फिर 10 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ है? केरल में है, कर्नाटक में है, बंगाल में है, या फिर असम में है? कहाँ है बता दो आप लोग। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह जो है कहाँ है, तो ये गेंडा के लिए है, जो कि असम में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए फिर 11 नंबर सवाल को देखिए। निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सा है जो कीटभक्षी पौधा है? तो नेफेंथिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11 का बी हो जाएगा राइट आंसर, लगा लो आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर 12 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? बताओ जी, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? और हाँ, अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, तब भाई पढ़ाने में एकदम बहुत मजा आता है। इसलिए पहले एक बार जो है सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल पे जितने भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। देखो, चरम समुदाय जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखो जी, मैं आपका एक भी टाइम, थोड़ा सा भी टाइम लेता हूं क्या? नहीं ना। सोचते हैं कि भाई विद्यार्थी पढ़ेगा, इसको याद करेगा, ऑब्जेक्टिव में उतना समय काहे लगाना, क्योंकि हमको 50% अगर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो 50% सब्जेक्टिव को ही पढ़ना पड़ता है। और जिसमें कि ज्यादा मेहनत किसमें, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने में लगता है। आपको भी पता है, ऑब्जेक्टिव को हम लोग 1 से 2 बार देखते हैं तो वो याद हो जाता है। देखो, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा आपका। 12 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, या फिर निर्दिशीय होता है? क्या होता है? 13 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। तो यह होता है, कौन सा होता है बता दो आप लोग भाई। ऐसे होता है ना, घास को क्या खाता है? तो घास को समझ लो, घास को क्या खा रहा है? तो बकरी। बकरी को अब क्या खाएगा? तो बकरी को खाता है शेर। देखो, शेर खा लिया, मतलब इधर से इधर एक दिशीय जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए। पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? सूत, अलसी, मटर, या फिर तंबाकू? कौन सी? तो तंबाकू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके जी, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है, सभी बच्चे लास्ट तक देखेंगे। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? तो वो जीन कोष कहलाता है, या फिर जीन बैंक होता है, जीन प्रभाव होता है, या फिर आनुवांशिक अपवहन होता है? क्या होता है बता दो बच्चा पार्टी। 15 का करेक्ट आंसर, तो वो हमारा होता है जीन कोष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, इसका राइट आंसर बताओ आप लोग फटाफट से। कौन सा अंग इरिथ्रियोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? बता दो आप लोग, कौन सा अंग है जो इरिथ्रियोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? तो वो हमारा कौन सा होता है? तो वो हो जाता है स्प्लीन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। क्लोरेला निम्न में से क्या? क्लोरेला जो है वो निम्न में से क्या है बता दो आप लोग। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्लोरेला जो होता है वो हमारा क्या होता है? तो आपको पता होगा कि एक प्रकार का सवाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 17 का। चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बना रहे हैं, वो उसमें लैक्टोबैसिलस
बैसिलस का उपयोग होता है, यूज होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद कर लेंगे। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। पशु शुभ्रा एक किस्म है, बताओ जी इसका राइट आंसर क्या होगा? पशु शुभ्रा एक किस्म है, किसका? गेहूं का, फूलगोभी का, मिर्च का या फिर बंधा गोभी का? किसका किस्म है? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में आंसर को। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये फूलगोभी का किस्म है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए फिर 20 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। गोल्डन यानी कि सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन या फिर सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बता दो आप लोग, बच्चा पार्टी फटाफट से। कौन सा विटामिन पाया जाएगा? गोल्डन या फिर सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 20 का करेक्ट आंसर बताओ आप सब। तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, विटामिन ए पाया जाता है, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। मेहसाना किसकी प्रजाति है? हर एक बच्चा को पता जाता है भाई, मेहसाना गांव में बोला भी जाता है। मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु के द्वारा होने वाला कौन सा रोग होता है? बताओ जी। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? तो जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है। चलिए फिर 23 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? सिंड्रोम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बता दो आप लोग। रोग अवस्था होता है, संक्रमणकारी की उग्रता होता है, मिलेंगेनिसी होता है, या फिर लक्षणों का समूह होता है। ये लक्षणों का समूह होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह। ओके, चलिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। 24 का ए हो जाएगा राइट आंसर। भाई याद कर लो, ऐसा प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है, इसीलिए जरूर याद रखना। चलिए फिर 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। क्रमिक विकास में किसका योगदान है? क्रमिक विकास में योगदान किसका होता है? बताओ आप लोग। तो यह होता है किसका? तो क्रॉस पोलिनेशन का, CROSS, क्रॉस पोलिनेशन का होता है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस पोलिनेशन का योगदान होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर परागण जिसको बोलते हैं हिंदी में। चलिए फिर 26 नंबर सवाल देखिए, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियेजेस के द्वारा खंडित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा राइट आंसर। 26 का बी विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर 27 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, किसको नहीं पहचान पाता है? 27 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप सब फटाफट से। वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, वो कौन सा रंग है? तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कौन सा? लाल तथा हरे रंग को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, मेंडल ने कार्य किया किस पर? मेंडल ने उद्यान मटर पर कार्य किया था, जो कि सफल रहे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। वर्तमान भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? वर्तमान भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि जो होती है वो कौन सी होती है? तो अंतः गर्भाशय युक्ति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, अंतः गर्भाशय युक्ति। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो ये होता है कौन सा होता है? बता दो आप लोग। 30 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? तो 50 वर्ष होता है, 40 से 50 वर्ष हो जाता है। चलिए फिर 31 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? बता दो बच्चा पार्टी फटाफट से। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है कौन सा? मोरुल्ला कहलाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मोरुल्ला कहलाता है। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है? भाई बताएंगे आप सभी, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है? बता दो। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वृषणों में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल देखिए, द्विगुणित संरचना कौन सी है? द्विगुणित संरचना बता दो आप लोग भाई। द्विगुणित संरचना कौन सा होता है? बता दो फटाफट से। तो n+n कौन सा? 2n होता है, युग्मनज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखिएगा, ज़ायगोट जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। 34 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर बताओ। और बहुत ही आसान सा सवाल है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इसका आंसर सही लगाओगे आप लोग। देखो, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 400, ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रख लेना आप सब। चलिए 35 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल
सवाल है आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अनिषेक जनन सामान्यता मिलता है किसमें मिलता है, बता दो। अनिषेक जनन सामान्यता किसमें मिलता है, अंगूर में, आम में, नींबू में या फिर लीची में। तो अनिषेक जनन जो सामान्यता मिलता है वो मिलता है किसमें, तो ग्रेप्स में मिलता है। क्या ग्रेप्स में मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 35 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चा पार्टी, आप सही कितना कर पाए इस 35 ऑब्जेक्टिव में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे लिख दीजिएगा 35, अगर 10 सही हुआ तो 10 लिखिएगा, 20 सही हुआ 20, अगर 35 में 35 आया तो 35 35 लिख दीजिएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो जो बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।